हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लेआउट एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स। जैसे कि अगर हमें HTML में कोई भी लेआउट बनाना है, जब तक आप लेआउट नहीं बनाओगे तब तक आप कोई भी वेब पेज क्रिएट नहीं कर सकते। लेआउट में होता क्या गया, आपका हेडर, आपका सेक्शन, आपका फुटर। सेक्शन के अंदर आपका आर्टिकल्स या साइड बार होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे लेआउट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। हेडर, नैव, सेक्शन, आर्टिकल्स, असाइड, फुटर, डिटेल्स एंड समरी। तो मैंने आपको कमेंट में बताया हुआ है कि जो भी लेआउट एलिमेंट्स होते हैं वो उनको मैंने वन लाइन में यहाँ पे डिफाइन किया है। इसके बाद है आपका लेआउट टेक्निक्स। आप लेआउट किस किस टेक्निक से बना सकते हो। आप CSS का फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो लाइक बूटस्ट्रैप। आप फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, फ्लैक्स बॉक्स सिस्टम को यूज़ कर सकते हो, या ग्रिड सिस्टम का यूज़ करके आप लेआउट स्ट्रक्चर बना सकते हो HTML में, ठीक है। अब header defines a header for a particular document. Navbar defines a set of navigation links. Section defines the sections in a document, and articles define self-contained content. Aside defines the sidebar, and footer defines the footer of a particular document or a section. And details define additional details that user can open or close. And summary defines a heading for the details एलिमेंट। आई थिंक यू ऑल आर क्लियर। तो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं लेआउट यूजिंग फ्लोट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है जिसमें मैंने बताया है कि हम क्या क्रिएट करेंगे। लेआउट के अंदर एक हेडर बनाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे 2 कॉलम बॉक्सेस बनाएंगे एंड अ फुटर। ये 3 चीज़ हमें डिज़ाइन करनी है, हेडर, फुटर, और बीच में हम बनाएंगे सेक्शन में। सेक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिसमें एक साइड बार बनाएंगे और एक हम बना देंगे आर्टिकल के लिए राइट हैंड साइड पे। तो जो हमारे को ये जो लेआउट बनाना है तो उसके लिए ना हमें अपने लेआउट एलिमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो एलिमेंट्स यूज़ करेंगे, हेडर यूज़ करेंगे, सेक्शन यूज़ करेंगे, आर्टिकल यूज़ करेंगे एंड फुटर यूज़ करेंगे। ये सारे एलिमेंट्स को हमें यूज़ करना है अपने लेआउट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, और ऑन स्मॉल स्क्रीन द कॉलम्स विल स्टैक ऑन टॉप ऑफ द कॉलम्स। मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल स्क्रीन, जब स्मॉल स्क्रीन के लिए हम यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगाएंगे तो वहाँ पे जो कॉलम होगा, कॉलम विल स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर हम इनको रख देंगे। क्लियर है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, ये समझ लेते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं अपना हेडर। तो हेडर बनाने के लिए हमने यूज़ किया है हेडर एलिमेंट को, और इसके अंदर हमने एक हेडिंग दी है सिटीज़, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हमने अपना हेडर बना लिया, अब हम सेक्शन बना रहे हैं। तो सेक्शन टैग का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और इसके अंदर हम बनाएंगे अपना नेविगेशन लिंक्स। तो यहाँ पे हम इसको बनाने के लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करें, उसमें लिस्ट आइटम में डाल देंगे सिटीज़ के नेम। लाइक सिटीज़ के नेम को हम डालेंगे एंकर टैग में, href में हैश पास कर देंगे, और सिटीज़ में फर्स्ट नेम जो हमने दिया है लंदन। इसी तरीके से हम सिटीज़ में पेरिस, टोक्यो, जापान, इस तरीके से कुछ लिस्ट आइटम बना लेंगे नेविगेशन बार के अंदर। मतलब नेविगेशन में हम नेविगेशन लिंक्स बनाते हैं ना, तो वो लिंक्स हमने बना लिए। लिस्ट आइटम्स हमने यहाँ पे डाल दिए, लंदन, पेरिस, टोक्यो, और एक हम और ले सकते हैं जापान। या अगर आपको किसी और चीज़ का लिस्ट बनाना है लाइक होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, आप इस तरीके से लिस्ट आइटम ले सकते हो। ये क्लियर है। सेक्शन के अंदर हमने नेविगेशन बार का यहाँ पे नेविगेशन टैग का यूज़ किया है। नेविगेशन टैग के अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, उसमें लिस्ट आइटम्स हमने मेंशन कर दिए। अब सेक्शन के अंदर ही हम आर्टिकल टैग का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एक आर्टिकल दे देंगे पैराग्राफ में, लोइम 10 का हम टेक्स्ट ले लेंगे। जैसे भी हम जब कभी भी कोई भी प्रैक्टिस करते हैं वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए, या वेब पेज या कोई भी स्टैटिक साइट बनाने के लिए, तो वहाँ पे जो हम भी टेक्स्ट लेने का रिक्वायरमेंट होता है वो हम लोइम टेक्स्ट ले लेते हैं। इट इज़ वेरी ईजी। तो हम यहाँ पे लोइम 10 का मैंने टेक्स्ट ले लिया और हेडिंग दे दी लंदन। अब इसी तरीके से हमें करने क्या है, फुटर डिज़ाइन करना है। तो सेक्शन के बाहर आएंगे और बनाएंगे फुटर विद द हेल्प ऑफ फुटर एलिमेंट्स। फुटर एलिमेंट्स का मीनिंग होता है फुटर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ दे देंगे अभी के लिए। वैसे तो हम लिस्ट आइटम्स देने चाहिए, बट अभी के लिए हम पैराग्राफ दे देते हैं। तो मैंने एक पैराग्राफ का लोइम टेक्स्ट ले लिया यहाँ पे 10। तो आपने क्या करा, एक हेडर बनाया, एक सेक्शन को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक नेविगेशन साइड बार बना दिया, और एक आपने आर्टिकल ले लिया, और एक फुटर बना दिया। अगर अब आप इसको ब्राउज़र पे देखे होंगे रिफ्रेश करके, बट पहले इसको फॉर्मेट कर लो डॉक्यूमेंट को, और इसके बाद गो टू योर ब्राउज़र एंड रिफ्रेश योर ब्राउज़र। HTML आपका क्या करता है, आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है वेबसाइट या वेब पेज के लिए।
तो ये कंटेंट तो आपका आ गया। अब आपको ना इसको क्या करना है, स्टाइल करना है, ठीक है। तो स्टाइल करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का यूज़ करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने हेड सेक्शन में और वहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम इसको स्टाइल करेंगे इस पर्टिकुलर लेआउट स्ट्रक्चर का जो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, CSS फ्लोट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार का मीनिंग होता है कि कंप्लीट के लिए। बॉक्स साइज हमने दे दिया है यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स, और बॉडी में हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ले लेंगे जो कंप्लीट बॉडी में अप्लाई हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है फ़ॉन्ट फैमिली, कि हम जो यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे वो एरियल वाली कर लेंगे। और बॉक्स साइजिंग में मैंने बॉर्डर बॉक्स दे दिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे हेडर सेक्शन की स्टाइल करेंगे, स्टाइल द हेडर सेक्शन। अब हेडर सेक्शन में आपने एक हेडिंग बनाई थी सिटीज़ नेम की, तो हम उस हेडिंग के लिए यहाँ पे कुछ CSS अप्लाई करने जा रहे हैं, लाइक बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ले लेंगे लाइट स्काई ब्लू या लाइट ब्लू। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे, पैडिंग ले लेंगे 35 या 30 पिक्सल, जो भी आपको सही लगे पिक्सल्स में ले लेंगे। इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगी। और फ़ॉन्ट साइज़ भी आप एज़ पर योर नीड आप ले सकते हो, उसकी वैल्यू भी हम पिक्सल में ही दे रहे हैं 35 पिक्सल। और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी हमने दे दिया है यहाँ पे वाइट। तो ये आपका जो हेडर सेक्शन था जिसके अंदर आपने एक हेडिंग लिखी थी सिटीज़ नेम की, उसके लिए हमने यहाँ पे CSS अप्लाई कर दिया है। अब हम यहाँ पे CSS देने जा रहे हैं, यहाँ पे हम CSS लिखने जा रहे हैं क्रिएटिंग, हम कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं। तो किसके लिए हम CSS लिखेंगे, क्रिएटिंग 2 कॉलम्स। आपने 2 कॉलम्स लिए थे, क्रिएटिंग 2 कॉलम्स मतलब जो आपने सेक्शन बनाया, सेक्शन के अंदर आपने एक नेविगेशन लिंक्स बनाए हैं और दूसरा आपने एक आर्टिकल बनाया था। तो हम इन दोनों के लिए यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फ्लोट प्रॉपर्टी की हेल्प से, CSS फ्लोट प्रॉपर्टी की हेल्प से उन दोनों पे स्टाइलिंग करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं, और ये मैंने कमेंट इसलिए डाला है, CSS में कमेंट डालने का यही एक तरीका है और इसका यूज़ होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले हम जो नैव है, नैव के लिए हमने लिखा फ्लोट लेफ्ट और विड्थ इसको दे देंगे, विड्थ में आप इसको 33 या 30% विड्थ दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी के लिए इसको 30% विड्थ दे दी है, साइड बार में आ जाएगी ना लिस्ट आइटम्स। और इसको हाइट हमने दे दी है 300 पिक्सल। अब नेविगेशन बार में हमने बैकग्राउंड कलर भी कुछ ना कुछ लगा ही देते हैं, या इसका जो बैकग्राउंड है वो हम यहाँ पे दे देंगे। बैकग्राउंड में यहाँ पे हमने एक कलर लिया है #CCC, ये आपका हेक्साडेसिमल कलर में कुछ ग्रे कलर आ जाएगा। और पैडिंग हमने यहाँ पे दी है 20 पिक्सल। अब इसके बाद हम नेविगेशन बार में जो भी आपने लिस्ट आइटम बनाई थी, अब हम उसकी स्टाइलिंग भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा स्टाइल द लिस्ट आइटम्स इनसाइड दी नैव बार। तो जो आपने मेन्यू के अंदर जो भी लिस्ट आइटम डाले थे, सिटीज़ के नेम लाइक लंदन, पेरिस, टोक्यो, जापान, अब आप उस लिस्ट आइटम्स के लिए यहाँ पे लिख रही हो। तो नैव में जो UL था अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें आपने लिस्ट स्टाइल टाइप कर दिया नन, और उसको पैडिंग आपने दे दी 0। अब जो आपने एक आर्टिकल बनाया था राइट हैंड साइड में, एक पैराग्राफ में लोइम टेक्स्ट लिया था, उसमें फ्लोट में मैंने कर दिया लेफ़्ट, क्योंकि जो पैराग्राफ है वो लेफ़्ट की साइड से आपका स्टार्ट मतलब दिखेगा, और उसको एक पैडिंग दे दी मैंने 20 पिक्सल। अब इसके बाद यहाँ पे हमने विड्थ भी ले लिया इसकी, कि आप इसको विड्थ कितना दोगे। तो विड्थ मैंने इसको 70% दिया है, मतलब 100 में से 30% हमने नेविगेशन लिंक्स के लिए दे दी, मतलब एक वो साइड बार दिखेगा। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे है लाइट ओवल। अब इसमें इसके बाद यहाँ पे हमने हाइट दी है इसको 300 पिक्सल। तो आर्टिकल में हमने फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज़ करी है, पैडिंग 20 पिक्सल दिया है, विड्थ इसको 70%, इसका बैकग्राउंड कलर लाइट कोवल कर दिया, ये एक समथिंग रेड जैसा दिखेगा, और हाइट इसको दे दिया 300 पिक्सल। तो आपने हेडर सेक्शन के लिए स्टाइलिंग कर लिया, जो आपका एक नॉर्मल आपने सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, साइड बार एंड आर्टिकल सेक्शन। आपने साइड बार का भी आपने लिस्ट आइटम्स को डिज़ाइन कर लिया, आर्टिकल के लिए प्रॉपर्टी दी। अब बात करते हैं हमें क्या करना है कि जो हम स्क्रीन साइज यहाँ पर क्लियर कर देंगे फ्लोट प्रॉपर्टी को। सेक्शन में यहाँ पे हमने किया है कि क्लियर फ्लोट्स आफ्टर द कॉलम्स। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, सेक्शंस में आफ्टर में कंटेंट एम्प्टी कर देंगे, और यहाँ पर डिस्प्ले में हमें कर देंगे डिस्प्ले टेबल, और इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे क्लियर में क्या करेंगे, क्लियर में लिख देंगे बोथ।
कि दोनों को हम क्लियर कर रहे हैं। तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हम फुटर को डिज़ाइन करेंगे। फुटर डिज़ाइन करने के लिए आपको उसका बैकग्राउंड कलर देना है, फुटर का बैकग्राउंड कलर, प्लस इसमें जो आपके टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी हम इसमें मेंशन कर देंगे। तो बैकग्राउंड कलर #CCC अभी के लिए मैंने दे दिया, बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। और इसमें पैडिंग, इसको थोड़ा पैडिंग दे देंगे। पैडिंग इसको हमने दी है 10 पिक्सल। इसके बाद आपने इसको टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर, और यहाँ पे कलर, टेक्स्ट का कलर हम दे देंगे वाइट। हेक्साडेसिमल में #FFF देते हैं। हमारा फुटर भी डिज़ाइन हो गया है। अब हम इसके लिए मीडिया क्वेरी भी लगा देते हैं ताकि रेस्पॉन्सिव रहे। जो हम ये लेआउट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप CSS में अगर कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे हो, मतलब आप बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो यू नीड टू राइट मीडिया क्वेरी फॉर अ पर्टिकुलर लेआउट। तो मीडिया क्वेरी लगाने के लिए @media मैक्सिमम विड्थ किस पे अप्लाई हो, तो मैक्सिमम विड्थ हमने यहाँ पे दी है 600 पिक्सल। ठीक है। अब इस पर मीडिया क्वेरी हम लगा रहे हैं, तो वो हम किस किस चीज़ के लिए लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लगाया नेविगेशन बार और आर्टिकल के लिए। तो नेविगेशन बार में हमारे लिस्ट आइटम्स है और आर्टिकल में हमारा पैराग्राफ है। दोनों का मैंने विड्थ कर दिया 100%, और यहाँ पे उसको हाइट दे दिया हमने ऑटो, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। और अब हमारा वर्क हो चुका है। गो टू योर ब्राउज़र एंड एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमने जो स्टाइलिंग करी है इसको हमने फॉर्मेट कर दिया है। गो टू योर ब्राउज़र एंड रिफ्रेश योर ब्राउज़र। तो ये आपका बन के आ गया लेआउट स्ट्रक्चर। हेडर लेफ्ट में साइड बार बन के आ गया है, और हमारा फुटर का कलर और साइड बार का कलर सेम हो गया है, बैकग्राउंड कलर। तो हम यहाँ पे फुटर का कलर चेंज करके इसको ब्लैक कर देंगे। तो ये आपका फुटर आपको अब अच्छे से विजिबल हो पाएगा। तो दिस इज़ अ फुटर जो कि आपका ब्लैक कलर का है। लेफ्ट में साइड बार है जिसमें आपके यहाँ पे लिस्ट आइटम्स हैं, और राइट में आपका ये सेक्शंस को हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, 30 एंड 70। 30% साइड बार, 70% आपका कंटेंट सेक्शन के लिए। आप इसको यहाँ से पैराग्राफ को थोड़ा हटा देंगे तो ये और भी अच्छे से आपको विजिबल हो जाएगा। गो टू योर ब्राउज़र एंड चेक योर ब्राउज़र। तो आप इस तरीके से बना सकते हो लेआउट स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ CSS फ्लोट प्रॉपर्टी। तो आपको फ्लोट प्रॉपर्टी का वर्क समझ में आ गया होगा। और आप यहाँ पे हेडिंग में भी स्टाइलिंग में टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे, तो ये जो CSS लेआउट फ्लोट लिखा हुआ है ये आपका सेंटर में आ जाएगा हेडिंग का। अगर अभी भी किसी को कोई भी डाउट आता है इसमें, ये आपका फर्स्ट पार्ट है अभी जिसमें हमने सिखाया फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करना। अभी आपको फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड से भी यही सेम लेआउट स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है। जब आप लेआउट स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना सीख जाओगे तब आप कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर पाओगे, कोई भी स्टैटिक पेज डिज़ाइन कर पाओगे बहुत ही एफिशिएंट एंड क्रिएटिव मैनर में। तो इसी तरीके से आप आगे की जो भी सीरीज़ आएगी रिलेटेड टू योर HTML लेआउट, you can watch now, you can practice more and more day by day। और ये आपका कंप्लीट कोड है जिसमें मैंने इंटरनल CSS का यूज़ किया है, और यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो हमने यहाँ पे लेआउट एलिमेंट्स की हेल्प से डाला है। लाइक हेडर बनाया है, सेक्शन बनाया है, फुटर बनाया है। क्लियर है सभी को? आज के कंटेंट में बस हम अभी इतना ही रखते हैं। और CSS में मैंने आपको बता दिया कि कमेंट कैसे लगाते हैं। कमेंट का यूज़ होता है कि अगर आप फ्यूचर में इसको ओपन करके देखोगे तो कोई भी इसको ईजिली समझ पाएगा कि आपने ये जो CSS लिखी है वो आपने किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए लिखी है। अगर आप कमेंट नहीं लगाते हो तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि CSS किस चीज़ के लिए लिखी है। उसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो जाएगी, उसको समझने के लिए टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम लिस्ट स्टाइल जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, हम चाहते थे कि लिस्ट आइटम के नीचे जो अंडरलाइन आ रही है वो ना आए, और लिस्ट का ये जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। वैसे मैं अभी इस वीडियो में ये सब चीज़ें नहीं बता रही हूँ कि ये कैसे होगा, बट आने वाली सीरीज़ में आपको पता लग जाएगा कि लिस्ट आइटम के नीचे जो अंडरलाइन आती है या लिस्ट आइटम का जो कलर है वो हमें कैसे चेंज करना है, या लिस्ट आइटम्स को हम बटन की फॉर्म में कैसे बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम आगे की आने वाले सीरीज़ में सीखेंगे। और मुझे लगता है कि आप सभी को वेब डेवलपमेंट में ये कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। टेक्स्ट डेकोरेशन हम नन क्यों यूज़ करते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनका आपको लिस्ट आइटम को जब आप डिज़ाइन करते हो तो आपको इस सभी चीज़ों को सीखना होता है।
अब इसमें ये जो CSS लेआउट फ्लोट बनाया है हमने, इसी को अब हम थोड़ा सा रेस्पॉन्सिव के लिए भी चेक कर लेते हैं कि रेस्पॉन्सिव बना या नहीं। हमने मीडिया को आई लगाई थी मैक्स विथ 600 पिक्सल पे। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे गए और हमने इसको चेकआउट किया है, तो ये सही दिख रहा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आने वाली सीरीज़ में भी हम इसी तरीके से लेआउट स्ट्रक्चर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ CSS, बट हम उसमें लेआउट टेक्निक्स यूज़ करेंगे, फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड सिस्टम। और थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। और ये सिटीज़ का मैंने बनाया है, आप इसमें क्या कर सकते हो, लेआउट स्ट्रक्चर बना सकते हो, होम, अबाउट अस, लिस्ट आइटम्स में कॉन्टैक्ट अस, रजिस्टर एंड लॉगिन, और इधर राइट साइड में आपका कंटेंट। थैंक यू।